तफसील बयान की है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन किए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक ये ऑपरेशन खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर किए गए हैं। इसकी तफसील ग्रुप मौजूद हैं जो कि इंडिया में जो है इस तरह की कार्रवाइयां करते रहे हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में इंसदादे दहशतगर्दी के लिए कार्रवाइयां की हैं। ऊपर खास तौर पे पाकिस्तान आर्मी के ऊपर काफी प्रेशर है ये दिखाने के लिए कि हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। ये जो बढ़ती हुई जो वायलेंस है, मेरे ख्याल से पिछले एक साल के अंदर तकरीबन 600 के आसपास अटैक्स हुए हैं, जिसमें 1000 के आसपास पाकिस्तानी कैजुअलिटीज हुए हैं, जिसमें सीमा की ओर से तालिबानी सैनिक पाकिस्तान के नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। तालिबानी सैनिकों ने भारी हथियारों से पाकिस्तान पर हमला बोल दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि तीन तरफ कुर्रम कबायली जिले उत्तरी वजीरिस्तान और दक्षिणी वजीरिस्तान में तालिबानी सैनिकों ने भारी हथियारों और तोपों की मदद से हमला बोला है। जो कि आर्मी कैंप पर वो हमला था और उसमें 2 अफसरान समेत 5 जवान जो कि अपनी जान से चले गए और उसकी हमने तस्वीरें और फोटो। टेररिज्म पर्पसेस है वो क्या है? वो सारी बात है, आपने इधर जाके हमले करने हैं और वो हमने किए हैं। अब हुआ ये है कि अंदर घुस के पाकिस्तान के अंदर घुस के टीटीपी ने कैसे फौजी जवानों को मारा। सर्जिकल एयर स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद आपने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत ज्यादा जानी नुकसानात हुए हैं। हुआ था उसमें शामिल था, उसके कोई कमांडर था जिसको मारा है 8 लोग और उसमें जाँ बहक हुए हैं। जबकि अफगानिस्तान का जो ये कहना है कि ये उनकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसकी खिलाफ वर्जी है। तो हम कहते थे कि अफगानिस्तान का रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईरान के साथ रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बॉर्डर इलाके पे एयर स्ट्राइक की है, जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 11 से 12 लोगों की कैजुअलिटी हुई है। जी हाँ, ये एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने रिटेलिएट करते हुए किया है। जैसे बताया जा रहा है कि पिछले हफ्ते अफगानिस्तान में जो एक्टिव है टीटीपी, जो पाकिस्तान में एक्टिव है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टीटीपी, उसने जो है पाकिस्तान के बॉर्डर इलाके में एक अटैक किया था जिसमें 11 पाकिस्तानी फौजी मारे गए थे। अब उसके जो है बदले में उसने एयर स्ट्राइक की है पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने 9 से 10 टेररिस्ट मार गिराए हैं और जो टीटीपी का कमांडर है उसको भी मार दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि तालिबान ने ऑफिशियली फुटेज जारी किया है, उसमें बताया है कि जो कमांडर है वो अभी भी जिंदा है और जो पाकिस्तान ने वहाँ पे मारा है वो जो है वहाँ के इनोसेंट पीपल थे, जिसमें 5 बच्चे बताए जा रहे हैं, बाकी औरतें और जो भी पुरुष हो, जो भी उन्होंने ऑफिशियली इसका डेटा दिया है। अब तालिबान ने जो है एक जो है अनाउंसमेंट किया है और बताया है कि अब जो है वो पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा। जैसे कि तालिबान में कुछ ऐसी टुकड़ियां हैं फौजियों की जो फिदाइन हमले के लिए फेमस है। तो अब जो है इसी का वार्निंग देते हुए तालिबान ने अलर्ट किया है पाकिस्तान को कि अब जो है तैयार रहना, अब इस बार जो भी अटैक होगा तुम्हारे यहाँ वो तो तुम्हें हमेशा ही याद रहेगा। तो आइए चलिए देखते हैं पाकिस्तानियों की इस पे क्या राय है। कैजुअलिटीज हुए हैं वो बिल्कुल सिविलियंस हुए हैं, मेरे ख्याल से कुछ महिलाओं को भी कैजुअलिटीज हैं, बच्चों का कैजुअलिटीज हुए हैं और जो टेररिस्ट है वो वहीं पर फिर से फ्री घूम रहे होंगे। कोई वैसा नहीं है कि उनको कोई नुकसान हो रहा है। तो फिर सवाल ये है कि फिर पाकिस्तान ने ये क्यों किया? मेरे ख्याल से पाकिस्तान के ऊपर, खास तौर पे पाकिस्तान आर्मी के ऊपर काफी प्रेशर है ये दिखाने के लिए कि हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। ये जो बढ़ती हुई जो वायलेंस है, मेरे ख्याल से पिछले एक साल के अंदर तकरीबन 600 के आसपास अटैक्स हुए हैं, जिसमें 1000 के आसपास पाकिस्तानी कैजुअलिटीज हुए हैं, जिसमें आधे तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस का ही कैजुअलिटीज हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रेशर बिल्टअप जरूर हो रहा है पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, खासतौर पर पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, कि कुछ एक्शन करें। तो मेरे ख्याल से इस तरह के जो एक विजिबल एक्शन होता है, जैसे एयरफोर्स का यूज करना, एयरफोर्स से बम्बार्ड करना, उससे क्या होता है कि लोगों के अंदर एक होता है हमारी गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिया है। अभी भी मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट जब गए थे या डिफेंस मिनिस्टर भी थे, मेरे ख्याल से एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का वहाँ पर टेस्ट हुआ था और वहाँ से भी इन्होंने स्टेटमेंट दिए थे। तो मेरे ख्याल से ये मोर ऑफ अपने पब्लिक ओपिनियन को एक सॉर्ट ऑफ एक एश्योरेंस देने के लिए कि हम एक्शन ले रहे हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड आरजू जी मुझे लगता नहीं है कि इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि जो टेररिस्ट होते हैं वो इस तरह से वेट नहीं करते हैं कि हमारे उनके ऊपर बॉम्ब करें, वो बिल्कुल निकल जाते हैं। और जब यूएस के बॉम्बिंग से पूरे के पूरे
तालिबान बर्बाद नहीं हुआ तो पाकिस्तान के तरफ से मेरे ख्याल से मुश्किल ही होगा कंप्लीटली इरेडिकेट करना। वहां पर जो है टीटीपी के दहशतगर्दों को मारा है, लेकिन उसमें जो है सिविलियन लोग मारे गए हैं पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक से। लेकिन जब से एयर स्ट्राइक हुई है तालिबान ने धड़ाधड़ हमला कर दिया है पाकिस्तान पर, सारे ड्यूरेंट लाइन की तरफ से और सारे बॉर्डर्स पे पाकिस्तान ने अपने लिए बहुत बड़ा खड्डा खोद दिया। मैं आप लोगों को क्या बोल रहा था, पिछले एक महीने से जितनी भी वीडियोस मैंने इस चैनल पे बनाई है, जहां पे देख लें, आप जाकर देख लें कि सब में मैंने एक बात बोली थी कि वार अफगानिस्तान और पाकिस्तान की होगी, लेकिन फेल करेगा उसका पाकिस्तान और उसका एंड करेगा अफगानिस्तान। मैंने ये बात आपको कुछ इस महीने में हर वीक में मैंने एक वीडियो बनाई है और मैंने यही बोला था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का वार स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे अपनी तरफ से न्यूज बनाता है, लेकिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों पे हमला करके अपने लिए अपना जनाजा और अपना कफन जो है वो तैयार कर लिया है। अब तालिबान छोड़ेगा नहीं पाकिस्तान को दोस्तों, और हमला तालिबान की तरफ से हो भी चुका है सरहदी इलाकों पे, बॉर्डर्स पे, लेकिन अब तैयारियां तालिबान ने कर दी है स्टार्ट, क्योंकि तालिबान ने बहुत सारे सबूत और बहुत सारी बातें रिकॉर्ड करके रखी हुई थी कि बार बार जब पाकिस्तान बोल रहा था कि अफगानिस्तान में जो है हम हमला करेंगे, हम लड़ना चाहते हैं, तालिबान बार बार एक मैसेज दे रहे थे कि हम ना किसी से इस टाइम लड़ना चाहते हैं और ना हम लड़ने के मूड में हैं और ना कोई दहशतगर्द हमारे देश से किसी देश में जा रहा है। हम अपने देश को डेवलप करने में लगे हुए हैं, यहाँ पे अपने देश को तरक्की दे रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं और भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम है जो हम कर रहे हैं, अपनी सरकार बनाने की कोशिश में है, हम किसी दहशतगर्दी की कोशिश में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान इस बात को बार बार मान नहीं रहा था और वो बार बार इस चीज पर जिद पे अड़ा हुआ था कि हम अफगानिस्तान से लड़ना चाहते हैं। कुछ दिनों पहले तालिबान और पाकिस्तान के सरहद पे एक क्लैश हुआ था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के 8 से 9 या 15 बताए गए थे, लेकिन पाकिस्तान उससे 8 ही एक्सेप्ट कर रहा है। उनके जो है वो फौजी मारे गए थे अफगानिस्तान के तालिबान की तरफ से, जिसके बाद वो यूएन भागे थे और वहां पे जाके शिकायत लगाई थी और हिंदुस्तान को भी मेंशन किया था कि हिंदुस्तान भी जो है वो अफगानिस्तान में दोबारा एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है और ये सारी दहशतगर्दी हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के कहने पे पाकिस्तान में आ रही है। पहले पाकिस्तान वार की बात करता है, जंग करता है, बाद में दुम दबा के यूएन के पास भाग जाता है। लेकिन कल रात को रात के अंधेरे में पाकिस्तान का जो है सर्जिकल स्ट्राइक जो है अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों पर, ये पाकिस्तान के खत्म होने के लिए, ये पाकिस्तान से अफगानिस्तान अपनी जमीन छीनने के लिए ये बहुत है भाई, अब ये बहुत है। इसके बाद अफगानिस्तान रुकेगा नहीं, घुस के मारेगा पाकिस्तान को। और ये बात याद रखना कि आसिम मुनीर की जो पतलून है ये काबुल पे लटकाएंगे हम। आप कुछ दिन सब्र करें, इस आसिम मुनीर का जो पेंट